नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है आपको, और सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस हुआ है उसके बाद अमेरिका अभी भी डरा हुआ है। अमेरिकन बैंक्स में ये क्राइसिस क्या और फर्दर बढ़ेगा, आपको ये जानकर हैरानी रहेगी कि अमेरिका में छोटी से छोटी और बड़ी तक टोटल अगर बैंक देखें तो मोर देन 800 बैंक्स हैं। मोर देन 800 बैंक्स, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और सिलिकॉन वैली बैंक जो थी ये कोई छोटी बैंक नहीं थी, ये उनकी लगभग लगभग सबसे बड़ी 16वीं बैंक थी, तो 16th लार्जेस्ट बैंक थी, जो बिल्कुल पूरी तरीके से जिसका दिवालिया घोषित हो गया है। तो एक बड़ी बैंक का दिवालिया घोषित होना, तो डेफिनेटली छोटी छोटी बैंकों का इस लड़ी में कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। एक पतझड़ में कहीं ना कहीं वो भी क्राइसिस में अपने आप को हो सकता है ना संभाल पाए। अब हुआ क्या है एक्चुअली, और हमारे भारतीय बाजार पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इसका, ये तो आप सभी को पता ही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये और ज्यादा बढ़ेगा या फिर अब बस यहीं रुक जाएगा? हमें अपनी पोजीशन कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि भारतीय बाजार तो लगभग 5-6 महीने के लोअर एंड पे आ गए हैं। 16,800 की बात करें तो वो लगभग अगर लगा आपके लिए, तो हम ऑलमोस्ट सितंबर 2022 के लोस टेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आप बड़े चार्ट्स पे देखोगे तो हाई लोअर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन दिखेगा। इस बार फिर से पिछले लो को ब्रेक करके 200 पॉइंट नीचे निकल गया है बाजार। अब एक रिकवरी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आ सकती है, जो कि रिकवरी जो आपके लिए आएगी वो ऑलमोस्ट 17,400 तक, यानी कि यहां से 400 पॉइंट तक की रिकवरी हो सकती है, और फिर वहां पे बिकवाली आपके लिए आते हुए दिखेगी अगर ये चार्ट फॉर्मेशन बना रहा तो। अब आते हैं टॉपिक पे एंड वापस से बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। अगर देखा जाए आज के सेशन में, तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है, 2% डाउन है। एंड स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो बहुत बड़ी गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया 5% नीचे, महाराष्ट्र बैंक 3% नीचे, कैनरा बैंक ऑलमोस्ट 2% डाउन, सेंट्रल बैंक 4% डाउन, इंडियन बैंक लगभग लगभग 8% क्रैश कहेंगे इसे तो, आईओबी लगभग 4% नीचे, पीएनबी पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही है मान सकते हैं आप। पीएसयू बैंकिंग जहां पे 3 से 8% तक की गिरावट है, वहां ये हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, तो अपने आप में ये बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रेंथ वाली बात है। एसबीआई लगभग 1.25% नीचे, एंड यूको बैंक 3% डाउन, एंड यूनियन बैंक 4% का बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है आपको। तो कोई छोटी गिरावट नहीं हो रही है, बड़ी गिरावट हो रही है। इसमें बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कंटिन्यू रिकवर करने की, अभी 135 पॉइंट्स डाउन है। आज के सेशन में बैंक निफ्टी कम गिरा है और निफ्टी ज्यादा गिरा है। अब वापस से बात करें कि करना क्या चाहिए, कितना लंबा चल सकता है ये सिलसिला, तो देखिए डिपॉजिटर्स को पूरी तरीके से रिलीफ दे दिया है वहां की सरकार ने, यानी कि जो बाइडेन जी ने क्लियरली कह दिया है आपको जब पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे। बट सिलिकॉन वैली बैंक जब क्रैश हुई है, जब खत्म हुआ है, क्राइसिस हुआ है, ये दिवालिया घोषित हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को तो नुकसान लगा है। तो डेफिनेटली जिन जिन लोगों ने सिलिकॉन वैली बैंक को पैसा दिया था, लैंड कराया था, वो उनको गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको हम कुछ नहीं देंगे। एंड सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि ये क्रैश अपने आप में एक बैंक को और ले डूबा। सिग्नेचर बैंक जो है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी लगभग लगभग ऑलमोस्ट 60-70% का स्टॉक क्रैश हुआ है, और छोटी छोटी ना जाने कितनी बैंक इस लड़ी में सामने आएंगी। और ये क्राइसिस कितना लंबा चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये क्राइसिस ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस बैंक को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। यूके का बिजनेस एचएसबीसी ने ले लिया है 1 पाउंड में, यानी कि 100 रुपए में। तो ये सब चीजें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सरकार संभाल लेगी, और इन सब के चलते जो सबसे बड़ा डिसीजन होगा वो आएगा 22 मार्च को। क्या इतना सब खराब देखते हुए इस बार जेरोम पोवेल साहब रेट हाइक्स नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर करेंगे तो 25 बेसिस पॉइंट करेंगे या 50, ये देखने वाली बात है। उम्मीद बाजार की अब ये या तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा या फिर रेट हाइक आएगा ही नहीं। अब एक और सवाल निकल के आएगा इसी में कि अगर रेट हाइक नहीं करते हैं, यानी कि बैंकों को सहारा देने के लिए, बिजनेस को सहारा देने के लिए एक बार इस बार रेट हाइक नहीं होता है, तो फिर मई में आपके लिए रेट हाइक होगा, क्योंकि रेट हाइक तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये इन्फ्लेशन काबू में भी तो आ नहीं रहा है, तो फिर कैसे काबू में आएगा।
तो अभी चिंताएं खत्म नहीं हुई है दोस्तों, आपको उछाल देखने को मिल सकता है। मे बी आपको 22 तारीख को एक बढ़िया सरप्राइज मिल जाए मार्केट से और मार्केट जंप कर जाए, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि मई में दोबारा से रेट हाइक आएंगे और इस बार करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है 2008 जैसा क्रैश है क्या, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं 2008 जैसा क्रैश नहीं है। मैं आपको बता दूं है नहीं है, आप मत सोचो, आप बस ये देखो कि मार्केट में किस हिसाब से पिटाई पड़ रही है। कोई भी लेवल, अब लोगों के बीच में खरीदारी का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, उनके लेवल्स आ रहे हैं, मार्केट में माल छोड़ा जा रहा है, कोई लेने को तैयार नहीं है इस समय, डर का माहौल बन गया है ऑलमोस्ट। एंड रिटेल कैटेगरी पिछले साल पूरी साल एफआईआई का जो सेलिंग प्रेस था वो एब्जॉर्ब करती रही, लेकिन अब थक गई है, हार गई है, अब उसका पैसा नहीं बन रहा है और फ्रस्ट्रेट अलग हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अब यहां से ज्यादा मार्केट संभल पाएगा अगर एफआईआई कंटिन्यू बेचते रहे तो। एफआईआई कल के सेशन में भी लगभग 1550 करोड़ की फ्यूचर कैश मार्केट में बिकवाली करके गए हैं, 2200 करोड़ की फ्यूचर्स में बिकवाली करके गए हैं, जिसके सामने डीआईआई ने लगभग 1400 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में। तो ये ओवरऑल मेरी वीडियो, आपको अभी भी मैं यही कहूंगा कि सावधानी से ट्रेड करें बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।